चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमस्क्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको पीडीएफ मिल सके। डेली बेसिस पर ये वीडियो 6 AM पर आती है। रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये आपके लिए ऑफर अवेलेबल है लाइव अमन कोड पर, जो आप यूज़ कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा। तो स्पेशल ऑफर है, यूटिलाइज करिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। आज के दिन की शुरुआत देखिए, 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली कारगिल दिवस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय जो है सक्सेसफुल हुआ था, जिसको अप्रोक्स 60 दिन लगे थे। और कारगिल वॉर हीरोज़ की जो ऑनर है उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कारगिल लोकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में दीदन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नियर बाय था, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है एज अ इंट्रूडर अटैक करना चाहती थी और लद्दाख और कश्मीर को डिवाइड करना चाहती थी, जो मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इस मेन ऑब्जेक्टिव को इंडियन आर्मी ने जो है रोका, तो इसलिए कारगिल विजय दिवस जो है ऑब्जर्व किया था। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया में हाल फिलहाल में 4th मंकी पॉक्स का जो केस रजिस्टर हुआ है वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। तो ये 4th वन है। इससे पहले जो है साउथ में केस रजिस्टर हुए हैं। अब इसके ऊपर सेंटर ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग रखा है, और जिसमें यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो है, इन सभी ने मीटिंग रखी थी। डेफिनेटली जो दिल्ली में जो पेशेंट अभी क्लोज सर्विलांस में है वो 34-year-old मैन है, जिनका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, फॉरेन ट्रैवल। ये एक बड़ी बात है, जिस वजह से ये एक इशू बना हुआ है दिल्ली में जो है, इसी वजह से सर्विलांस रख दिया गया है। अगर देखा जाए पूरी दुनिया में 75 कंट्रीज़ में 16,000 के आसपास केस आ चुके हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी मंकी पॉक्स को जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में जो है कैटेगराइज किया गया है। तो लेट्स सी कि इसमें आगे क्या बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन से व्यक्ति जिन्होंने कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से इंटरेक्ट किया? तो आंसर है इस क्वेश्चन का पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। पीयूष गोयल जी हमारे देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, और डेफिनेटली जो मिशन है हमारे भारत का 5FS, जिसमें फार्म टू फॉरेन विजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और हमारी करंट गवर्नमेंट का, और जिसमें 5F अगर बात करें तो पहला है फॉर्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैब्रिक, चौथा है फैशन, और उसके बाद फॉरेन है। तो इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। इसमें ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं वो भी जो है साथ में थे टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ, सो डैट कि दोनों का जो है कॉम्बिनेशन हो सके इसकी ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली अगर फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। इसी चीज़ पे जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा डिस्कशन किया गया कि फार्मर्स की एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना और गवर्नमेंट की ब्रांडिंग होना, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं बूस्ट अप करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, फार्मर टू फॉरेन विजन को कंप्लीट करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करी जाए। ये जो डिस्कशन हुआ था ये वाणिज्य भवन दिल्ली में हुआ था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसे री ओपन किया जा रहा है? ऑब्वियसली श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो जो है थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि अभी जो इससे पहले राष्ट्रपति थे राजपक्षा जी, उनके समय में जो है जो भी प्रोटेस्टर है वो सभी जो है ऑफिस पे घुसे, प्रेसिडेंट ऑफिस में, और उसे डिस्ट्रॉय किया गया। तो अभी जो रिसेंट में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रेनिल, उनके द्वारा फोर्स ऑर्डर किया गया, जिसके थ्रू जो है ये इवैक्यूएट किया गया है। और अगर देखा जाए तो उसमें अराउंड जो है 46 अराउंड जो 48 अराउंड पीपल जो हैं उनको जो है बाउंड भी हुए हैं और नो अरेस्ट भी किए गए हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उन्होंने भी कुछ जो है स्टेटमेंट दी थी, जिसको मैंने कल डिस्कस किया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने एक एक्शन प्लान लाया है पोस्ट कोविड रिवाइवल ऑफ टूरिज्म? तो नेपाल के द्वारा लाए गए। देखिए, नेपाल एक वन ऑफ द फेवरेट टूरिज्म लोकेशन है ड्यू टू नेचुरल ब्यूटी। आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट एंड ऑल। तो नेपाल के द्वारा अब लाया गया कंसेप्ट विजिट नेपाल डिकेड। तो यानी कि 2023 से लेके 2033 तक जो है नेपाल इसे ऑब्जर्व करने वाला है। देखिए, इससे पहले भी नेपाल जो है ज़्यादा फोकस टूरिज्म पे ही करता था। यानी कि नेपाल को 2019 में 1.19 मिलियन फॉरेन विजिटर मिले, उसके बाद 2020 में 2 मिलियन हुए। लेकिन उसके बाद जो है कोविड के इश्यूज़ की वजह से जो है ये विजिटर्स कम हुए, तो डेफिनेटली नेपाल को जो है ह्यूज जो है नुकसान हुआ है।
तो अब ये टारगेट जो है अनवील किया है टूरिज्म रिहेबिलिटेशन एक्शन प्लान के थ्रू, जिसमें जीवन राम क्षेत्र नेपाल मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उनके द्वारा इसे अनाउंस किया गया है कि नेपाल में विजिट नेपाल ईयर जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और डिकेड भी जो है ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे 10 सालों में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के हाई कमीशन जो है जिसने एक फ्लैग लगाया था अपने फेसबुक पेज पे, उस पर प्रोटेस्ट हुआ है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का पाकिस्तान है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट किसने किया? बांग्लादेश ने डेफिनेटली किया है, क्योंकि पाकिस्तान के हाई कमीशन ने जो है एक फ्लैग लगाया था, आप इधर इमेज भी देख सकते हैं, उसको डिस्टोर्टेड इमेज जो है करार दिया गया बांग्लादेश के द्वारा या बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों के द्वारा, कि उनका जो फ्लैग है उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। तो बेसिकली इसी वजह से पाकिस्तान हाई कमीशन ने अब वो जो फ्लैग जो है उसे हटा दिया है। ठीक है, एक कोलाज पिक्चर था जिसमें ये डिस्प्ले किया गया था बांग्लादेश का फ्लैग भी और पाकिस्तान का फ्लैग भी, लेकिन बांग्लादेश के जैसे लिबरेशन वॉर फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश मंशा, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया इस चीज़ को लेकर, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली किसने हिस्ट्री क्रिएट की है? फर्स्ट इंडियन टू विन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? तो डेफिनेटली नीरज चोपड़ा जी के द्वारा बहुत इतिहास रचे गए, उसमें से एक ये भी है। अब तो नीरज चोपड़ा जी जो है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है, फर्स्ट एवर फ्रॉम आवर कंट्री टू विन द सिल्वर मेडल इन मैन जेवलिन थ्रो कंपटीशन एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इनका जो बेस्ट थ्रो रहा इसमें 88.13 का रहा था, और अगर देखा जाए तो जो जिनको गोल्ड मिला है उनका नाम है एंडरसन पीटर, जिनका 90 बेस्ट रहा था, और जिनको ब्रॉन्ज मिला है उनका नाम जैक्यूब, जिनका 88.09 मीटर रहा है। ठीक है, 24 साल इनकी एज है नीरज चोपड़ा जी की। ओबियसली वी ऑल नो कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारत को गोल्ड जिताने वाले एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ही थे, और डेफिनेटली इनका जो है फील्ड ट्रैक बहुत ही फेमस हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट को। इससे अगर पहले देखा जाए कि ओनली ही इज़ द सेकंड वन टू गेट, इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो है इनको जो है मेडल मिला था चलिए लॉन्ग जंप में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉरेन मिनिस्टर ने जो है रीअश्योर किया है इजिप्ट को कि उनको ग्रेन डिलीवर होगा? तो रशिया ने रीअश्योर किया है। तो डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन और टर्की के एफर्ट्स की वजह से जो है रशिया और यूक्रेन एक लैंडमार्क डील पे आए हैं, जिसके तहत जो है फूड क्राइसिस को रोकने के लिए ब्लैक सी को जो ब्लॉकेज है उसे हटाया जाएगा और ग्रेन को डिलीवर करने की आज़ादी दी जाएगी। इसके बाद जो है रशिया के टॉप डिप्लोमेट ने रीअश्योर किया है इजिप्टियन लीडर्स को कि रशिया का ग्रेन जो है हर जगह पहुँचेगा, इवन अफ्रीकन कंट्री जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उन तक पहुँचेगा। डेफिनेटली इसमें इजिप्ट जैसे देश भी आते हैं। इजिप्ट 85% डिपेंडेंट है यूक्रेन और रशिया पे ग्रेन को लेके, डेफिनेटली इसकी वजह से फूड क्राइसिस तो होंगे। तो अब ये जो ब्लॉकेज जो है इसको हटा गया, उसकी वजह से जो है फूड क्राइसिस कम होने के चांसेस हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कंट्री प्लान कर रहा है 1 ट्रिलियन स्काई स्क्रैपर जो कि 1600 फीट हाइट में है? तो आंसर इस क्वेश्चन का सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें 2 बिल्डिंग जो हैं 1600 फीट की हाइट पर होंगी, जो कि पैरेलल 75 माइल तक रहेंगी। तो ये एक बड़ी यूनिक बात है। वैसे भी सऊदी अरेबिया इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसका नाम जो रखा जा रहा है मिरर लाइन रखा जा रहा है। ठीक है, और जो कौन सी सिटी में इसे बनाया जा रहा है? न्योम सिटी में। ठीक है, तो न्योम सिटी में इसे बनाया जा रहा है, और ये इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इन्होंने इसे प्लान किया था, और इनका ये भी प्लान था कि जो लोकेशन है इसे ज़ीरो कार्बन सिटी जो है बनाया जाए 170 किलोमीटर की लाइन तक, जिसे मिरर लाइन भी कहा जा रहा है। इसका अमाउंट $1 ट्रिलियन के आसपास लगेगा, जिसमें सब कुछ मिरर ग्लास का ही बनेगा, तो इसलिए इसे मिरर लाइन वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में सीएम और डेप्यूटी सीएम जो कि एनडीए रूल स्टेट में उनसे मीटअप किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 12 चीफ मिनिस्टर और 8 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी एनडीए लेड स्टेट्स में है उन सभी के साथ डिस्कशन दिल्ली में हुआ, जिसमें बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा भी थे। देखिए, डिस्कशन इसमें बेसिकली इस पे हुआ गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन मीन्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र। क्रॉप प्रोडक्टिविटी में जो है नैनो फर्टिलाइज़र का एक अच्छा जो है यूज़ किया जा सकता है, और इंश्योर किया जा रहा है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की स्कीम्स हैं उनको जो है रिग्रेसली फॉलो किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे गति शक्ति, हर घर जल, डीबीटी इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये सब जो है इन्हें फॉलो किया जाए।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल फिलहाल में एड्रेस किया गया एक प्रोग्राम जिसमें कौन सी डेथ एनिवर्सरी हरमोहन सिंह यादव की जो है ऑब्जर्व की गई, तो आंसर है 10th। देखिए हरमोहन सिंह यादव जो है फार्मर्स के एक बहुत प्रसिद्ध जो है लीडर रह चुके हैं, जिनका जन्म 18 अक्टूबर में हुआ 1921 और निधन जो है 2012 में हुआ था। ये एक फॉर्मर समाजवादी पार्टी से भी संबंधित रहे और एक बड़े पब्लिक लीडर जो है माने गए अखिल भारतीय यादव महासभा में। तो इनका जो भी 10th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जा हरमोहन सिंह यादव जी का, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जो है एड्रेस किया गया था। एक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में जो है कितने व्हीकल्स को है रिकॉल किया गया फाइनेंशियल ईयर 22 में ड्यू टू सेफ्टी इशू, तो ये गडकरी जी के द्वारा लोकसभा में स्टेटमेंट दिए है 13 लाख के आसपास। और उसके अलावा एडवांस रेंज जो है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएंगी, कौन से देश को, रिसेंट रिपोर्ट है इंडोनेशिया को। उसके अलावा लंपी स्किन डिसीज एपिडेमिक जो कैटल्स में है वो हाल फिलहाल में कहाँ ऑब्जर्व किया गया, तो गुजरात में ये डिसीज़ ऑब्जर्व की गई। कल एक सवाल पूछा गया था आप सभी से कि किसकी स्टडी को, सेल और टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहते हैं। अंकिता राणा का बिल्कुल सही आंसर हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो आंसर है इस क्वेश्चन का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज़रूर इसका आंसर बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए सो डैट आपको PDF लिंक सब कुछ मिल सके। और दोस्तों रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर अब लिमिटेड रह चुका है, बस लाइव अमन कोड से आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। 1 या 2 दिन का ही ऑफर बचा है ये, और इसी कोड पे आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। जब आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इतने सारे कोर्स है आपके पास, आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स एक्सेस करते हैं, एटलीस्ट यूटिलाइज दिस लाइव अमन, यूज़ करके एक बार देखें, यू विल सी कि आपकी जो फीस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी लाइव अमन कोड जो है यूज़ करने से। तो आप इसे यूटिलाइज करिएगा, लाइव अमन कोड लगाएं तभी प्रोसीड टू पे करें, जिससे आपको सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी के मिल जाएंगे। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।